Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Suman Kaur and today I have come up with Cracking India novel by Babsi Sidhwa, who is an American Pakistani novelist. स्वागत है सभी का। आज हम देखेंगे क्रैकिंग इंडिया बाय बैप्सी सिधवा जो कि एक अमेरिकन पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट है। तो क्रैकिंग इंडिया पब्लिश हुआ है 1988 में विद द ओरिजिनल टाइटल कॉल्ड आइस कैंडी मैन। तो क्रैकिंग इंडिया का ओरिजिनल टाइटल हुआ था आइस कैंडी मैन, बट उसे लेटर ऑन चेंज करके क्रैकिंग इंडिया कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि थीम्स क्या क्या हो सकती हैं क्रैकिंग इंडिया में। जैसे कि सेक्सुअल अवेकनिंग हम देख सकते हैं, आउटकम ऑफ पार्टीशन देख सकते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, और सिचुएशन देख सकते हैं हम कि इंडिया की और पाकिस्तान की उस वक्त किस तरह के हालात होंगे, ये भी हम इसमें देख सकते हैं। और हम देखेंगे कि वन ऑफ दी कैरेक्टर्स ही इसमें नरेटर रहेंगे, जो कि लेनी है, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, वही इस नॉवेल की जो है नरेटर रहेंगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि नॉवेल जो है ये ओपन होती है विद द वर्स ऑफ इकबाल फ्रॉम हिज कंप्लेंट टू गॉड, यहाँ से। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि सेटिंग तो लाहौर में रखी गई है और समर सीजन का भी डिस्क्रिप्शन इसमें दिखाया गया है, कि जो कि रिलेट करता है अपने वन ऑफ द कैरेक्टर्स के प्रोफेशन से, जो है द आइस कैंडी मैन। स्टोरी को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कैरेक्टर्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लेनी सेठी एक 4 साल की पारसी लड़की यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि हमारे स्टोरी की नरेटर भी है। वो लड़की लेनी जो है वो पोलियोग्रस्त है और अपने से वो चल नहीं सकती है, वो स्क्रोलिंग चेयर पर ही चलती है, और वो भी किसी और के सहारे। तो हम देखते हैं कि उसे एक गवर्नेंस रखी गई है। गवर्नेंस का नाम है आया शांता, जो हमेशा उसके साथ ही रहती है और उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो आया शांता एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की दिखाई गई है यहाँ पर, जो कि 18-19 ईयर्स की हो सकती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आदि। आदि लेनी का भाई है और वो स्कूल को जाता है, बट लेनी स्कूल को नहीं जाती है क्योंकि वो पोलियोग्रस्त है। तो उसे पढ़ाने के लिए ट्यूटर घर पर ही आते हैं, तो मिसेस पेन उन्हें पढ़ाने के लिए घर पर ही आती है लेनी सेठी को। फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं डॉक्टर कर्नल बरूचा। डॉक्टर कर्नल बरूचा फैमिली डॉक्टर हैं लेनी सेठी के, क्योंकि वो पोलियोग्रस्त है तो उसकी उसके इलाज के लिए डॉक्टर घर पर ही आते हैं। और रिसेंटली 1 महीने पहले उनका उन्होंने सर्जरी की है लेनी के पैर का, और उन्हें एडवाइस किया है कि इट इज बेटर कि लेनी को कहीं बाहर घुमाने ले जाए, वरना वो अपने पैर को देखकर यानी अपने विकलांगता को देखकर वो डिप्रेशन में जा सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इमामदीन। इमामदीन लेनी के घर पर कुक हैं। हरी लेनी के घर पर गार्डन है। शंकर एंड गीता लेनी के घर पर ही रहते हैं और वो न्यूली मैरिड कपल हैं। और गीता एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर है और बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और लेनी को हेल्प करती है। रोड़ाबाई लेनी जो हमारी कैरेक्टर है, उनकी दादी है यहाँ पर। और गॉड मदर एक रिलीजियस वुमन है जो कि लेनी को बहुत पसंद करती है। वो नाउ एंड देन लेनी से मिलने आती है, और लेनी भी विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉलिंग चेयर और आया शांता के जरिए वो गॉड मदर को मिलने जाती है और उन्हें बहुत ही ज्यादा मानती है। फिर हम देखते हैं द आइस कैंडी मैन। जैसे मैंने आपको बताया था, आइस कैंडी मैन एक टाइटल भी था ओरिजिनल, बट उसे लेटर ऑन चेंज कर कर क्रैकिंग इंडिया कर दिया गया है। तो आइस कैंडी मैन इसी के लिए रखा था क्योंकि इट इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स, बट बाद में उसे चेंज कर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि आइस कैंडी मैन एक आदमी है जो बाई प्रोफेशन वो एक कुल्फी वाला, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, वो है। फिर हम देखते हैं पठान, शेर सिंह, रेसलर, जू कीपर, द नाइफ शार्पर, गवर्नमेंट हाउस गार्डनर, द बूचर एंड मैसूर। ये जितने भी कैरेक्टर्स मैंने पिंक कलर से लिखे गए हैं यहाँ पर, ये सभी लोग हमारी आया शांता के फैन हैं। वो उसे पसंद करते हैं बट कभी बताते नहीं हैं। जब कभी लेनी के साथ आया शांता बाहर जाती है तो ये सभी लोग उनका पीछा करते हैं। और टॉप लिस्ट में हम देख सकते हैं कि आया शांता के पीछे हम देखते हैं कि आइस कैंडी मैन ही बहुत ही ज्यादा खुलकर अपने फीलिंग्स को बताता है, और कहीं ना कहीं आया शांता भी उसे पसंद करती है। ये लेनी ने ऑब्जर्व किया था। तो ये कुछ हैं कैरेक्टर्स। तो इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि जब मैं स्टोरी को समझाऊं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टोरी की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि लेनी सेठी अब एक बड़ी औरत हो चुकी है, बट वो अपना फ्लैशबैक हमारे साथ यहाँ पे शेयर करती है, जब वो 4 इयर्स की हुआ करती थी और रिसेंटली उसकी सर्जरी हुई थी। तो हम देखते हैं फ्लैशबैक की ये स्टोरी है। लेनी सेठी हमारी नरेटर है, वही इस पूरी कहानी को हमें सुनाएगी अभी। तो चलिए देखते हैं।
लेनी सेठी आया शांता के साथ बाहर घूमने जाया करती थी क्योंकि उसे एडवाइस किया गया था कि वो अगर बाहर घूमेगी तो उसे अच्छा फील होगा क्योंकि वो एक पोलियोग्रस्त लड़की है, तो अगर वो बाहर जाएगी तो वो खुश रहेगी। बट जैसे ही लेनी और आया शांता बाहर घूमने जाती थी, तो तब हम देखते हैं आया शांता के बहुत सारे फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करते थे, जो आया शांता को पसंद करते थे। मैंने आपको बताया था कि आया एक बहुत ही खूबसूरत एक 18 साल की लड़की है फ्लैशबैक में। तो लेनी के साथ आया को जाना ज़रूरी है क्योंकि वो उसकी गवर्नेस है और वो एक-दूसरे की कंपनी बहुत ही अच्छे से एन्जॉय करती थी। तो ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा जैसे लेनी आया शांता के साथ जाना और आया शांता के फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करना और मिसेस पेन का लेनी को पढ़ाने घर पर आना, आदि का स्कूल जाना और ऑल दीज़ थिंग्स। फिर हम एक दिन देखते हैं कि हरी जो है नॉट हरी बट इमामुद्दीन जो है लेनी को एडवाइस करता है कि तुम मेरे गांव चलो एक दिन घूमने के लिए और उस गांव का नाम है पीर पिंडो और तुम्हें वहां पे बहुत अच्छा लगेगा। तो लेनी भी इस डिसीजन को ओबे करती है और वो जाती है पीर पिंडो गांव को। पीर पिंडो एक ऐसा गांव बताया गया है लाहौर में इधर कि जहाँ पे हर रिलीजन के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि फ्लैशबैक में हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बारे में हर जगह पर डिस्कशन हो रहा था, तो पीर पिंडो गांव में भी वही डिस्कशन चल रहा था और चीफ ने सभी गांव वालों को बुलाया था और लेनी एक बहुत ही गुड ऑब्जर्वर यहाँ पे दिखाई गई है। ऑफ कोर्स ये 4 ही साल की लड़की है बट वो हर चीज को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करती थी और समझती थी। अपनी उम्र से भी ज्यादा उसे समझदार इस स्टोरी में हमें बताया गया है। तो हम देखते हैं कि चीफ पीर पिंडो गांव के चीफ ने सभी लोगों को बुलाया था और बताया था कि देखिए इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होने वाला है रिलीजन के बेस पर, बट हम जो गांव वाले हैं इस गांव में सभी जात के लोग रहते हैं, तो हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे। ये सब एडवाइस देकर लेनी सेठी को बहुत ही अच्छा लगता है चीफ की इस बात को सुनकर और फिर वो वहां से वापस आ जाती है और उसे काफी अच्छा लगता है वहां पर घूमकर। ऐसे ही टाइम पास होता है क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है और एक दिन डिक्लेयर हो जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो है पार्टीशन हो गया है। तो सारे हिंदूज जो है वो इंडिया में रहेंगे और पाकिस्तानी जो मुस्लिम लोग हैं वो उन्हें इंडिया छोड़कर जाना होगा फोर्सफुली। तो हम देखते हैं कि लाहौर की ये कहानी है, तो इस लाहौर प्लेस पर अब हिंदुओं का कोई महत्व नहीं रह गया है और वही सभी मुस्लिम लोग जो है हिंदू लोगों को ढूंढ कर और उन्हें या तो मार दे रहे हैं या फिर उन्हें फोर्सफुली हिंदुस्तान भेज दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे हिंदूज का यहाँ पर कत्ल हो चुका है और बहुत सारे जो गुड पुलिसमैन थे उनकी भी लाशें वहां पर मिलने लगी थी। ये सब देखकर लेनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि आया शांता भी एक हिंदू लड़की है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और आइस कैंडी मैन एक मुस्लिम लड़का है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी का क्या होता है। तो लेनी के घर में भीड़ घुस जाती है और वो पूछने लगते हैं कि आपके पास कोई हिंदू सर्वेंट्स है क्या। लेनी तो पहले मना कर देती है बट आइस कैंडी मैन उस भीड़ में रहता है, तो लेनी को कहीं ना कहीं लगता है कि वो आया शांता को कुछ नहीं करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। भीड़ जो है फोर्सफुली लेनी के घर में घुस जाती है और आया शांता जहाँ पर चुप कर बैठी थी उसे वो बाहर निकाल कर ले आते हैं। बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में आया शांता को घर से खींच कर निकाला जाता है जिसमें आइस कैंडी मैन भी उस भीड़ का एक हिस्सा थी। तो जब लेनी देखती है कि आइस कैंडी मैन भी एक इन्हीं लोगों में से इतना क्रूर व्यवहार जो है आया शांता के साथ कर रहा है, तो लेनी को इस जो सिचुएशन को देखकर बहुत बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं आया शांता लेनी की वजह से यहाँ पर फंस गई है। लेनी सेठी एक पारसी लड़की है, तो पारसी लोगों का अभी कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर। फिलहाल हिंदू मुस्लिम सिख लोगों में रिवॉल्ट यहाँ पर चल रहा है। तो आया शांता को वहां से खींचकर ले जाया जाता है, लेनी को बहुत बुरा लगता है और ऐसे ही टाइम पास होता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद लेनी को बहुत सारे लोग बोलते हैं आकर कि आया शांता को उन्होंने टैक्सी में देखा था और वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी, कुछ अजीब सी वो लग रही थी, वो एक नॉर्मल लेडी लग नहीं रही थी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि लेनी सेठी भी आया शांता को टैक्सी में देखती है और वो उसे लगता है कि ये अब नॉर्मल लेडी नहीं रहे, क्योंकि लेनी देखती है आया शांता का बिहेवियर और उसकी चाल ढाल कुछ अलग ही हो गई थी जब उसने टैक्सी में उसे देखा था। तो फिर वो गॉड मदर के पास जाती है स्क्रॉलिंग चेयर पर किसी की हेल्प लेकर। तो फिर गॉड मदर से बताती है कि उसे अंदाजा लग रहा है कि आया शांता कुछ खतरे में है और वो उसे हेल्प करे, क्योंकि गॉड मदर एक फेमस पर्सनालिटी है यहाँ पर। तो वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक लड़की की इंक्वायरी चाहिए और वो वहां जाना चाहती है। तो फिर गॉड मदर इंक्वायरी कर कर पता लगाती है कि आया शांता अब रह रही है हीरा मंडी में, जो कि एक अच्छी प्लेस नहीं है। इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं डायमंड मार्केट, और एक नॉर्मल, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक रेड लाइट एरिया वी कैन से।
तो रेड लाइट एरिया में आया शांता रहना स्टार्ट कर चुकी है और ऐसा भी पता लगा है कि आइस कैंडी मैन ने उससे शादी कर ली है। आइस कैंडी मैन ने उससे शादी तो कर ली है, बट ऐसा बताया जाता है कि आया शांता सिर्फ आइस कैंडी मैन की ही नहीं वाइफ है, बल्कि वो बहुत सारे लोगों की यूज अब हो गई है। उसे आया शांता को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ऐसे कुछ उसका कैरेक्टर यहाँ पर हो गया है अनविलिंगली। आया शांता ये सब नहीं चाहती है, बट आइस कैंडीमैन उससे ये करवा रहा है। तो फिर गॉड मदर जो है वहां पर पहुंच जाती है सीधे हीरा मंडी, जहां पर आया शांता रह रही थी। आइस कैंडीमैन भी वहां पे आ जाता है और वो गॉड मदर को कॉफी ऑफर करता है और वो कॉफी बनाने के लिए चला जाता है। तब तक लेनी आया शांता को देखती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आया शांता अब तवायफ हो चुकी है, वो प्रोस्टिट्यूट बन गई है। और इस कंडीशन को देखकर लेनी को और गॉड मदर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और फिर आया लेनी जो है गॉड मदर को रिक्वेस्ट करती है कि आया शांता को हमें यहाँ से रेस्क्यू करना होगा। आया बहुत ही ज्यादा ओवर डेकोरेटेड है, बहुत ही ज्यादा वो सजी धजी है, बट उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसका मतलब है कि अनविलिंगली वो वहां पर रह रही थी। लेनी उसे समझ जाती है, क्योंकि लेनी और आया के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड हुआ करता था। तो फिर गॉड मदर उनकी हेल्प करती है, गॉड मदर की हेल्प से आया शांता को वहां से रेस्क्यू किया जाता है और फिर एक चैरिटेबल ट्रस्ट में जो है आया शांता को रखा जाता है, जहाँ पे ऐसे ही लोगों की हेल्प की जाती है जो बेबस है जिंदगी में। तो जब आया शांता उस घर उस रूम उस जगह रहने लगती है जहां पर उसे रेस्क्यू कर कर ले जाया गया था, तो हम देखते हैं कि आइस कैंडी मैन जो है डेली उसे देखने के लिए वहां पर आता था। उसके हाथ में बुके हुआ हुआ करते थे और अपने होठों पर वो गाने लेकर आता था और उसे इम्प्रेस करने की फिर से कोशिश करता था। बट इस बार आया शांता उससे इम्प्रेस होने वाली नहीं थी, क्योंकि उसका असली चेहरा उसके सामने आ गया था। आया शांता ने वहां पे सभी से कह दिया था कि उसे किसी से भी नहीं मिलना है। कुछ दिनों तक ऐसे ही आइस कैंडी मैन फूल लेकर गाने गाते हुए उसके सामने आता था, बट आया शांता कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की है। और हम जब एंड होता है क्रैकिंग इंडिया का स्टोरी, तो देखते हैं कि आया शांता, लेनी और सभी लोग यहाँ पे अमृतसर में रह रहे हैं अभी, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान का तो पार्टीशन हो चुका था। तो आया शांता क्योंकि हिंदू है तो उसे हिंदुस्तान आना पड़ा, अमृतसर में वो कहीं पे रहती है। लेनी भी अपने माता पिता के साथ अब अमृतसर में रहने लगी है और वो बहुत ही ज्यादा अब खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसने आया शांता की हेल्प की थी और उसकी जान बचाई थी। तो इस तरह से हमारी जो स्टोरी है क्रैकिंग इंडिया यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कैरेक्टर्स में कुछ भी कंफ्यूजन है तो फिर से मेरी वीडियो को देखिए, ताकि आपको स्टोरी फिर से अच्छे से समझ में आ सके। अगर अभी तक आपने आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको इंटीमेशन वेल इन एडवांस मिल जाए। थैंक यू।